हिमालय के ऊंचे चोटियों में, जहां हवा पतली होती है और बर्फ कभी नहीं पिघलती, कृष्णवीर ने अपने कौशल को निखारा। उसने अपनी सीमाओं से परे जाकर शरीर को कठोर बनाया, तेज हवाओं और अनफॉरगिविंग टेरेन को अपनाया। हर सूर्योदय एक नई परीक्षा थी, हर सूर्यास्त उसके अटूट संकल्प का प्रमाण। वो एक उद्देश्य के साथ ट्रेनिंग करता था। उसकी गतिविधियां फ्लूइड होती गईं, उसके वार सटीक। 3 साल उसने इस डेसोलेट जगह में बिताए, घर के आराम से दूर। उसने प्रकृति के प्रकोप से लड़ाई लड़ी, एवलांच का अनुमान लगाना सीखा, ट्रेचरस क्लिफ्स पर चलना सीखा। उसका मन मजबूत हुआ, उसके मसल्स लीन और स्ट्रांग हुए। पहाड़ उसकी कठिन परीक्षा बन गए, उसे एक बेजोड़ शक्ति के हथियार में ढाल दिया। वो परछाइयों से लड़ता था, उनका साइलेंट डांस उसके अंदर के टर्मोइल का रिफ्लेक्शन था। वो एलिमेंट से जूझता, ब्लिजर्ड्स और स्कॉचिंग सन को सहता। उसके साथी सिर्फ ऊंचे उड़ते ईगल्स और साइलेंट पीक्स थे। उसने हवा की विस्पर्स सुनना सीखा, रात के स्टिलनेस में सॉलेस पाना सीखा। कृष्णवीर सिर्फ अपने शरीर को ट्रेन नहीं कर रहा था, वो अपनी आत्मा को टेम्पर कर रहा था। पहाड़ों ने उसकी कमजोरियों को दूर किया, उसके अंदर के योद्धा को बाहर लाया। वो इस सॉलिटरी एग्जाइल से सिर्फ एक स्किल्ड फाइटर नहीं, बल्कि प्रकृति के एक फोर्स के रूप में उभरा। हीरा, उसका वफादार साथी, हर परीक्षा में उसके साथ खड़ा रहा। वो साथ बड़े हुए थे, उनका बॉन्ड शेयर्ड हार्डशिप की आग में बना था। हीरा सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वो एक भाई था, एक कॉन्फिडेंट, अनवेवरिंग सपोर्ट का पिलर था। वो कृष्णवीर के जख्मों की देखभाल करता, उसे इंकरेजमेंट देता और उसे और मेहनत करने के लिए चैलेंज करता। हीरा खुद एक योद्धा नहीं था, लेकिन उसके पास एक अलग तरह की ताकत थी। उसकी विजडम और अटूट लॉयल्टी कृष्णवीर के लिए स्ट्रेंथ का कांस्टेंट सोर्स थे। वो एंशिएंट टेक्स्ट्स पढ़ता था, हीलिंग और स्ट्रेटजी के तरीके सीखता था। वो कृष्णवीर का एडवाइजर बना, डाउट के समय में उसकी आवाज रीजन की होती थी। साथ में उन्होंने पहाड़ों के चैलेंजेस का सामना किया। उनकी फ्रेंडशिप हर दिन गहरी होती गई। उन्होंने स्टोरीज, लाफ्टर और कॉन्टेम्पलेशन के क्वाइट मोमेंट्स शेयर किए। उन्होंने एक दूसरे पर रिलाई करना सीखा। उनका ट्रस्ट इम्प्लिसिट और एब्सोल्यूट था। डेसोलेट लैंडस्केप में हीरा की प्रेजेंस होप का बीकन थी। वो कृष्णवीर को उस दुनिया की याद दिलाता था जिसके लिए वो लड़ रहा था, उन लोगों की जिनकी रक्षा करने की उसने कसम खाई थी। वो एंकर था जिसने कृष्णवीर को ग्राउंडेड रखा। वो फ्लेम थी जिसने उसके स्पिरिट को जिंदा रखा। 3 लंबे सालों बाद कृष्णवीर अपने होमलैंड लौटा, लेकिन जिस जॉयस रियूनियन का उसने इंतजार किया था, वो एक लूमिंग डार्कनेस से ढका हुआ था। युद्ध होराइजन पर था। उसकी टेंड्रिल्स किंगडम के हर कॉर्नर तक पहुंच रही थी। हवा टेंशन से भरी थी, स्ट्रीट्स फियर की विस्पर्स से भरी थी। उसके लोग एक रूथलेस वॉरलॉर्ड के टिरैनिकल रूल में सफर कर रहे थे। उनकी जमीनें लूट ली गई थीं, उनके घर तबाह हो गए थे। कभी वाइब्रेंट किंगडम अब अपनी फॉर्मर सेल्फ का शैडो था। उसके लोग फियर और डिस्पेयर में जी रहे थे। कृष्णवीर के आने से उसके लोगों के हार्ट्स में होप की एक फ्लिकर जग गई। उन्होंने उसमें एक सेवियर देखा, एक योद्धा जो उन्हें उनके ऑप्रेसर्स से मुक्त करा सकता था। वो उसके बैनर के नीचे इकट्ठा हुए। उनकी वॉइसेस डिफायंस के कोरस में उठ रही थी। उनकी एक्सपेक्टेशंस का वेट कृष्णवीर के शोल्डर्स पर हेवी था। वो जानता था कि आगे की लड़ाई आर्डुअस होगी, विक्ट्री की कॉस्ट स्टीप होगी, लेकिन वो लड़ने के लिए, अपने होमलैंड की रक्षा करने के लिए, अपने लोगों को पीस दिलाने के लिए तैयार था। जैसे ही कृष्णवीर युद्ध की तैयारी कर रहा था, उसे अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में एलाइज और एनिमीज दोनों मिले। पुराने दोस्तों ने अपनी लॉयल्टी प्लेज की, उनकी सोर्ड्स सॉलिडारिटी में उठी। नए अलायंसेस बने, अलग अलग फैक्शंस एक कॉमन कॉज के नीचे यूनाइट हुए। फ्रेंड और फो के बीच की लाइंस ब्लर हो गई।
लॉयल्टीज का एक कॉम्प्लेक्स वेब बन गया। कुछ पावर और वेल्थ के प्रोमिसेस से सिड्यूस्ड होकर एनिमी का साथ दिया। दूसरे फियर या रिजेंटमेंट से ड्रिवन होकर अपने ही लोगों से मुंह मोड़ लिया। वॉरलॉर्ड का इन्फ्लुएंस जहर की तरह फैला, कई लोगों के हार्ट्स को करप्ट किया। अपने एलाइज में उसे सीजन्ड वॉरियर्स, स्किल्ड स्ट्रैटेजिस्ट्स और हीलर्स मिले। वो अपने साथ वैल्यूएबल रिसोर्सेज और अनवेवरिंग सपोर्ट लाए। उन्होंने एक फ्री और प्रॉस्परस किंगडम के उसके विजन को शेयर किया और वो इसके लिए लड़ने को तैयार थे। लेकिन एनिमी फॉर्मिडेबल था। उनकी रैंक्स रूथलेस मर्सनरीज और पावरफुल सॉर्सरर्स से भरी थीं। वॉरलॉर्ड खुद एक कनिंग और रूथलेस अपोनेंट था। उसकी एम्बिशन पावर की थर्स्ट से फ्यूल थी। आगे की लड़ाई कृष्णवीर की स्ट्रेंथ और रिजॉल्व को पहले जैसी कभी टेस्ट नहीं करेगी। इस्ताबासी ये आकाश डिडेती। सेक्शन 5, सर्प की चुनौती। एक फॉर्मिडेबल दुश्मन परछाइयों से निकला, एक योद्धा जिसे सर्प के नाम से जाना जाता है। वो डिसेप्शन और पॉइजन का मास्टर था। उसके वॉर स्विफ्ट और डेडली थे। उसने कृष्णवीर को सिंगल कॉम्बैट के लिए चैलेंज किया। उसकी आवाज वेनम से टपक रही थी। सर्प की रेपुटेशन उससे पहले ही पहुंच चुकी थी। उसकी क्रूअल्टी और कनिंग के किस्से बहादुर योद्धाओं की भी रूह कंपा देते थे। उसकी आंखें मेलेवलेंट लाइट से चमक रही थी। उसकी स्माइल वायलेंस का चिलिंग प्रॉमिस थी। वो कृष्णवीर को अपनी एम्बिशंस के लिए एक ऑब्स्टिकल, अपनी पावर के लिए थ्रेट मानता था। वो उसे तोड़ना चाहता था। युद्ध शुरू होने से पहले ही उसके स्पिरिट को क्रश करना चाहता था। चैलेंज एक कैलकुलेटेड मूव था, जिसे कृष्णवीर के फॉलोअर्स का डिमोरलाइज करने और उसकी रैंक्स में डिस्कॉर्ड बोने के लिए डिजाइन किया गया था। कृष्णवीर ने रिस्क्स को जानते हुए भी चैलेंज एक्सेप्ट किया। वो समझता था कि सर्प की हार एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री होगी, एनिमी के मोरल पर एक ब्लो होगा। लेकिन वो ये भी जानता था कि फेलियर के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सेक्शन 6, हिसाब, हीरा की रक्षा। सर्प के साथ ड्यूअल के दौरान हीरा ग्रेवली इंजर्ड हो गया। कृष्णवीर के लिए बनाया गया एक पॉइजन्ड डार्ट हीरा की चेस्ट में लगा। अपने दोस्त को गिरते देख कृष्णवीर के अंदर एक ऐसा फ्यूरी जागा जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। उसकी मूवमेंट्स ब्लर हो गईं। उसके वॉर राइचस एंगर से भर गए। उसने सर्प को पीछे धकेला। उसका फोकस विक्ट्री से हटकर अपने गिरे हुए दोस्त की रक्षा करने पर आ गया। उसने हीरा को जेंटली उठाया। उसका हार्ट फियर और रेज से धड़क रहा था। वो जानता था कि उसे क्विकली एक्ट करना होगा। अपने दोस्त की जान बचाने का तरीका ढूंढना होगा। सर्प एक फाइनल ब्लो मारने का अपॉर्चुनिटी देखकर कृष्णवीर पर झपटा, लेकिन कृष्णवीर ने प्रोटेक्ट करने के प्राइमल इंस्टिंक्ट से फ्यूल्ड होकर अटैक को एक ऐसी फेरोसिटी से डिफ्लेक्ट किया जिसने खुद उसे भी सरप्राइज कर दिया। उसने ब्लोज की झड़ी लगा दी, सर्प को पीछे धकेल दिया। उस मोमेंट में कृष्णवीर के अंदर कुछ बदल गया। उसने पावर का सर्ज महसूस किया, एक डॉर्मेंट स्ट्रेंथ का रीअवेकनिंग। वो एक रिन्यूड विगर से लड़ा। उसकी मूवमेंट्स फ्लूइड और प्रिसाइज थे। उसने सर्प को हरा दिया। उसकी विक्ट्री उसके दोस्त के लिए उसके लव का टेस्टमेंट थी। सेक्शन 7, अतीत की गूंज, परीक्षाएं और विजय। जैसे ही कृष्णवीर हीरा के जख्मों की देखभाल कर रहा था, उसका मन उनके शेयर्ड जर्नी में चला गया। उसे उन हार्डशिप्स की याद आई जो उन्होंने साथ एंड्योर किए थे, उन ट्रायल्स की जिन्हें उन्होंने ओवरकम किया था। उसे लाफ्टर, कमराडरी, उनके बीच बने अनशेकेबल बॉन्ड की याद आई। उसे पहाड़ों में उनकी ट्रेनिंग, फ्रीजिंग विंड्स, ट्रेचरस क्लाइम्स की याद आई। उसे उन लेसन्स की याद आई जो उसने सीखे थे, वो विजडम जो हीरा ने उसे दी थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी फिजिकल प्रोवेस से नहीं, बल्कि उसके दोस्त के लव और सपोर्ट से आती थी। उसने अपने लोगों के बारे में सोचा, उनके सफरिंग के बारे में, उस होप के बारे में जो उसकी वापसी ने जगाई थी। वो जानता था कि वो उन्हें फेल नहीं कर सकता,
वो उनकी होप को मरने नहीं दे सकता। उसे कैरी ऑन करने, उनकी फ्रीडम के लिए लड़ने की स्ट्रेंथ ढूंढनी थी। मेमोरीज ने उसके रिजॉल्व को फ्यूल्ड किया। उसने हीरा की रक्षा करने, उसकी इंजरी का बदला लेने, वॉरलॉर्ड को हराने और अपने किंगडम में पीस लाने की कसम खाई। वो जानता था कि आगे का रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन वो इसका सामना करने के लिए तैयार था। सेक्शन 8, ब्रह्मास्त्र का इंतजार, शक्ति का मार्ग। एक वाइज सेज कृष्णवीर की ग्रेटर स्ट्रेंथ की जरूरत को समझते हुए उसे एक हिडन केव में ले गया। केव के अंदर ब्रह्मास्त्र था, इमेंस पावर का एक वेपन, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो पूरी आर्मीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये लास्ट रिजॉर्ट का वेपन था, इसका यूज पेरिल से भरा था। सेज ने कृष्णवीर को ब्रह्मास्त्र के डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल के बारे में वार्न किया। उसने एक्सप्लेन किया कि इसकी पावर एक ग्रेट कॉस्ट पर आती है, कि इसके यूज के अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उसने कृष्णवीर से इतने फॉर्मिडेबल वेपन को वील्ड करने से पहले केयरफुली कंसिडर करने का आग्रह किया। ब्रह्मास्त्र अदरवर्ल्डली एनर्जी से पल्स कर रहा था, उसकी लाइट केव को इल्यूमिनेट कर रही थी। इसने कृष्णवीर को बुलाया, उसके अंदर के वॉरियर स्पिरिट के साथ रेजोनेट किया। वो इसकी पावर की तरफ अट्रैक्टेड हुआ, लेकिन साथ ही उसे अनईज भी महसूस हुई। वो जानता था कि उसे वेपन को क्विकली मास्टर करना होगा, लेकिन वो इसके साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझता था। सेज कृष्णवीर को ट्रेन करने, ब्रह्मास्त्र को मास्टर करने के पाथ पर उसे गाइड करने के लिए तैयार हो गया। वो जानता था कि कृष्णवीर का हार्ट प्योर था, उसके इंटेंशंस नोबल थे। वो मानता था कि सही हाथों में ब्रह्मास्त्र गुड के लिए एक फोर्स हो सकता है। सेक्शन 9, दिव्य अस्त्र में महारत हासिल करना। कृष्णवीर ने एक इंटेंस ट्रेनिंग रेजिमेंट शुरू किया, खुद को ब्रह्मास्त्र को मास्टर करने के लिए डेडिकेट कर दिया। उसने काउंटलेस आवर्स मेडिटेट करते हुए बिताए, अपने माइंड को फोकस करते हुए और अपनी इनर स्ट्रेंथ को चैनल करते हुए। उसने वेपन को वील्ड करने का प्रैक्टिस किया, इसकी इमेंस पावर को कंट्रोल करना सीखा। ट्रेनिंग ने उसे उसकी लिमिट्स तक पुश किया, उसकी फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस को टेस्ट किया। उसने वेपन की एनर्जी को हार्नेस करना सीखा, उसकी पावर को प्रिसिजन और कंट्रोल के साथ डायरेक्ट करना सीखा। सेज ने हर स्टेप पर उसे गाइड किया। अपनी विजडम और एक्सपीरियंस शेयर की। इस रिगरस ट्रेनिंग में 3 महीने बीत गए। कृष्णवीर की स्किल्स एक्सपोनेंशियली बढ़ गईं। ब्रह्मास्त्र के साथ उसका कनेक्शन हर दिन गहरा होता गया। उसने इसके डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल को कंट्रोल करना सीखा, इसकी पावर को रिस्पॉन्सिबली वील्ड करना सीखा। वो केव से एक चेंज्ड वॉरियर के रूप में निकला। ब्रह्मास्त्र ने न सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ को एनहांस किया था, इसने उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब वॉरलॉर्ड का सामना करने, अपने लोगों की रक्षा करने, अपनी डेस्टिनी को पूरा करने के लिए तैयार था। सेक्शन 10, योद्धा तैयार खड़ा है। अपनी पावर्स रिस्टोर्ड होने के साथ, अपने दोस्त के रिकवर होने के साथ और ब्रह्मास्त्र उसके कमांड में होने के साथ कृष्णवीर आने वाली लड़ाई का सामना करने के लिए तैयार खड़ा था। उसने होराइजन की तरफ देखा, उसकी आंखें एनिमी स्ट्रॉन्ग होल्ड पर टिकी थीं। वो जानता था कि आगे की लड़ाई मुश्किल होगी, लेकिन वो तैयार था। उसने अपने ट्रूप्स को रैली किया, उसकी आवाज कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन से गूंज रही थी। उसने उन्हें याद दिलाया कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं, उस फ्यूचर के लिए जो वो क्रिएट करना चाहते हैं। उसने उन्हें अपने करेज से, उनके कॉज में, अपने अनवेवरिंग बिलीफ से इंस्पायर किया। उसने अपना आर्मर पहना, इसका वेट एक फेमिलियर कंफर्ट था। उसने ब्रह्मास्त्र की पावर को अपने अंदर फ्लो करते हुए महसूस किया, स्ट्रेंथ और रिजॉल्व का सोर्स। वो अब सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो होप का सिंबल था, डार्कनेस में लाइट का बीकन था। वर्ड्स का टाइम खत्म हो गया था, एक्शन का टाइम आ गया था। कृष्णवीर, पहाड़ों में बना योद्धा, ब्रह्मास्त्र का मास्टर,
अपने लोगों को विक्ट्री तक लीड करने के लिए तैयार था। उसके होमलैंड के लिए लड़ाई शुरू होने वाली थी।